इतनी आसानी से शायद ये मानने वाले नहीं हैं, लेकिन उठने वाले तो हम भी नहीं हैं। अब ये कब मानेंगे कब नहीं मानेंगे पता नहीं है, लेकिन जब तक नहीं मानेंगे तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मंशा क्या है सरकार की? कई बार मीटिंग हो चुकी है लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा है। बुरी मंशा है, ये उड़ जाना चाहते हैं और जगह जगह पे लाठीचार्ज करना। जैसे करनाल की घटना को अगर हम लें तो जहाँ पे मुख्यमंत्री आ रहा है उससे 15 किलोमीटर दूर पे है, खाली पीटने के लिए वहाँ पे गए हैं। और फिर उसके बाद जो गलत तरीके से आदेश दिए, जो सिर फोड़े गैर कानूनी, जो गाड़ियाँ तोड़ी गैर कानूनी, हत्या कर दी, उसका मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहे हैं। एक ऑफिसर को बचाने के लिए इन्होंने सारे इतनी जनता को परेशान कर दिया है। तो कुछ किसान नेता चले गए हैं, आएंगे वो फिर दोबारा? बड़े नेता जो चले गए, देखिए सारे देश में आंदोलन है भाई, दूसरी जगह भी तो जाना है, सारे देश में आंदोलन है। अच्छा, मेरे को आप छोटा नेता मानते हो क्या? नहीं नहीं। देखिए बिल्कुल आपकी बात सही हो सकती है कि हमारे दिल्ली के धरने कमज़ोर हो जाए इसलिए इनको डाइवर्ट कर दिया जाए, ऐसी नीति बीजेपी की हो सकती है। पहले भी ये चालें बीजेपी चल रही है, हम उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों की जो भावना है उसको भी देखना पड़ता है। और दूसरा ये है कि ये आंदोलन हम नहीं चला रहे, इस आंदोलन को परमात्मा चला रहे हैं। आज अभी तक तो बातचीत के लिए कोई है नहीं, और कल बातचीत टूट गई थी मेरे ख्याल से। बात कौन से पॉइंट पे? पहले ही पॉइंट नहीं मानना कि जो दोषी अधिकारी उन पर मुकदमा दर्ज करना, उनको सस्पेंड करना, वहीं पे पहली नहीं माने, दूसरी और तीसरी तो बाद की बात रहेगी। कि जो सुखबीर बादल ने बयान दिया है वो बिल्कुल सरासर गलत और गैर इंसानियत भरा है। गुरुद्वारे वाले लंगरों की सेवा सदियों से कर रहे हैं, बादल उनका ठेकेदार नहीं है। बादल के पहले भी करते थे, बादल के बाद भी करते रहेंगे, सदियों से करते रहे हैं। उन्होंने जहाँ भी लोगों को भूख होती है, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे वो भूचाल के टाइम रहे हों, चाहे वो किसानों के धरने रहे हों, गुरुद्वारे वाले, डेरों वाले बाबे सब जगह बहुत सेवा करते हैं, धन्यवाद दिए अति भारी हैं। लेकिन जैसे सुखबीर बादल ने बयान दिया है कि जैसे गुरुद्वारे उसके घर के हैं, कि गुरनाम सिंह ने उसको फ़ोन किया फिर उसने लंगर भेजा, मैंने कोई फ़ोन नहीं किया। 100% झूठ। और क्यों बोल रहा है, इसके पीछे की जो उसकी मंशा है वो बदनीयत है। मेरे पास ना तो उसका नंबर है, ना मैंने उसको फ़ोन किया है, ना मेरे को ये पता कि यहाँ पे कौन कौन लंगर रात को लेके आया। सवेरे ज़रूर मेरे को बाबा मिला नाडा साहब वाला के हम लंगर लेके आए, मैं कहा धन्यवाद है आपका, लेकिन मैंने लंगर मंगाया है, मेरे को तो ये नहीं पता लंगर का प्रबंध कौन कर रहा है, लंगर कहाँ से आ रहा है। यहाँ तो जो ये गुरुद्वारा है निर्मल कुटिया वाला, वो बेचारे लंगर पचा रहे थे, चाय भी पिचाई उन्होंने, लंगर भी पचाया, रात को सारी रात उन्होंने लंगर चलाया। लेकिन वो किसके कहने पे वहाँ से आए मेरे को ये भी नहीं पता। लेकिन मैं कहना है चाहता हूँ कि सुखबीर बादल को ये ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। उसके दो कारण हैं, एक तो किसानों ने उनको भगाना शुरू कर दिया है पंजाब से, शायद वो इस बहाने इंटर करना चाहते हैं कि मैं किसानों का बड़ा सेवादार हूँ, एक बात। दूसरी बात, हमने पंजाब के अंदर मिशन पंजाब चलाया है जिसका बहुत बड़ा हुंगारा है, और लोग वहाँ से इस बात को मान रहे हैं कि जो रवायती पार्टियाँ, जो परंपरागत पार्टियाँ, उनको भगा दो पंजाब से, और जगह जगह पे उनका विरोध होना शुरू हो गया है। मिशन पंजाब से लोगों ने जुड़ना शुरू कर दिया कि आम जनता का राज होना चाहिए, पूंजीपतियों का और ये परंपरागत पार्टियों का राज नहीं होना चाहिए। उससे वो बखड़ा गए हैं, उसको कहीं वो हमें बदनाम करना चाहते हैं, खराब करना चाहते हैं। मैंने उसको कोई फ़ोन नहीं किया, ना मेरे पास उसका नंबर। अगर उसके पास है, अगर उसके पास कोई सबूत है तो जनता के सामने पेश करे, और वरना तो वो माफ़ी मांगे। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा एमएसपी को लेकर बढ़ोतरी की गई है, रबी की फसलों की 6 की, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्या चुनावी एजेंडा है या कोई और बात है? शर्मनाक बढ़ोतरी कहेंगे, शर्मनाक बढ़ोतरी। अगर हम 2 फसलों को छोड़ दें, मसूर को और सरसों को, अगर 2 फसलों को छोड़ दें, इनमें 400 मतलब इनमें करीब 8% के करीब बढ़ोतरी बनती है। लेकिन बाकी जो फसलें हैं उनमें केवल 2% की बढ़ोतरी की गई, केवल 2% की। मुख्य फसल गेहूं है, केवल 2% की बढ़ोतरी है, जबकि जो बाज़ार की महंगाई है
वो हर साल 7-8% बढ़ती है, यानी 7-8% बढ़े तो बाज़ार के लेवल पे रहते हैं। और यही कारण है हमारी बर्बादी का कि बाज़ार की कीमत 7-8% बढ़ती है, हमारा रेट 2% बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि जो माल हम पिछले साल 1 क्विंटल गेहूं में खरीदते थे, वही माल अगले साल 1 क्विंटल 5 किलो गेहूं में खरीदेंगे। ये हमें घाटा है और ये शर्मनाक है। दुगनी आय करने की बजाय ये आमदनी और कम क्या हो। सरकार लॉलीपॉप देने का प्रयास कर रही है कि थोड़ा बहुत कहीं सेटलमेंट हो जाए, इसलिए तभी एमएसपी का ये रेट बढ़ाया गया है? लॉलीपॉप तो मैंने कभी खाया नहीं, क्या होता है, लेकिन ये है कि बेवकूफ़ बनाने के प्रयास। सुबह सरकार जो हमने सुबह देखा कि यहाँ पे तो अपने टेंट जो है वो गाड़ रहा था प्रशासन, लेकिन वही एक अटल फैसला नहीं ले पा रहे। कुछ देर के बाद उन्होंने अपने टेंट यहाँ से उखाड़ दिए, पाइप उठा कर ले चले गए। अब वो क्यों टेंट काट रहे थे? ठीक है, इधर पुलिस टेंट काट रही है, इधर हम टेंट काट रहे हैं, दोनों का धरना हो गया। लेकिन दोनों किसान के बेटे हैं और वो जो हमें बर्बाद करने वाले हैं वो अपनी कुर्सियों पे बैठे हैं, वो एसीओ में बैठे हैं। अधिकारियों ने कहा था कि जांच कमेटी बनाते हैं किसानों की और प्रशासन की ज्वाइंट कमेटी, जो जांच करे एसडी मामले की, तो उसमें आप लोगों ने रिफ्यूज किया कमेटी। बेवकूफ़ बनाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी जनरल आदमी को इंक्वायरी करने का अधिकार है? क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं? हम कह रहे हैं पर्चा दर्ज करिए। FIR क्या होती है? फर्स्ट इंटीमेशन रिपोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि फर्स्ट इंटीमेशन रिपोर्ट दायर करनी ही पड़ेगी, करके फिर आप जांच कर सकते हैं कि दोषी है कि नहीं। हमने वही सवाल प्रशासन से किया है कि पहले आप पर्चा दर्ज करिए, बाद में उसका देखिए दोषी है कि नहीं। अगर निर्दोष है तो बरी हो जाएगा, अगर दोषी है तो उसको सज़ा मिल जाएगी।